ये काम सिर्फ विश्वास कर सकता है जो पत्थर को भगवान कर सकता है। मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें विश्वास है उन्हें दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवान पे अटूट विश्वास के ऊपर है। एक भक्त जिसको भगवान पर अटूट विश्वास था, तो भगवान को भी चल के आना पड़ा उसकी मदद के लिए। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह बोलता, ठाकुर जी जाने। इस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता से बोला कि आप ये पैसे लीजिए और साहूकार को वापस करके कर्जे से मुक्त हो जाइए। व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज समेत हुआ, आप कर्जा से मुक्त हुए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। फिर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। व्यक्ति ने कहा, यह तो गलत बात है, मैंने आपको सारा पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं मैंने इसको सारा पैसा दे दिया है। साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसको आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा है। साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। इस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। ठाकुर जी का मंदिर जरूर है, भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। इस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक चंदन लगाए माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए हैं। साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। फाइल में 22वें पेज में लिखा हुआ एक पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। पर्ची जिसमें लिखा हुआ था पूरा ब्याज समेत मिल गया है। साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। तभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का है ही नहीं। जज साहब समझ गए वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार में मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। कहानी एक सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है, ज़रूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी देवता को पूजते हो, इसमें आप विश्वास रखें। यदि आप हिंदू हैं, भगवान जैसे कृष्ण राम आदि में, मुसलमान हैं तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि, जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं, आप विश्वास रखिए, भगवान ज़रूर आपकी मदद